नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। इस समय गुजरात का चुनाव प्रचार ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में तो चुनाव आयोग की ओर से तारीखों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से गुजरात का चुनाव प्रचार चल रहा है और उसमें जिस तरीके से एक के बाद एक चुनावी सर्वे आ रहे हैं, यकीन मानिए इन चुनावी सर्वे के साथ में गुजरात चुनाव का जो परिणाम होगा, उसके बाद में राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान जो पहला सर्वे आया था, उसमें ये बताया गया था कि जो आम आदमी पार्टी का वहां पर जिस तरीके से दिन ब दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को परेशान कर रखा है। लेकिन मुख्य तरफ से बीजेपी परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का पहले एबीपी का जो सर्वे आया था, उसमें यह बताया गया था कि 17% के आसपास आम आदमी पार्टी वोट ले सकती है, जो कि अपने आप में बहुत चौंका देने वाली बात थी। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि वो जो सर्वे आया था उसके बाद में 12 वीक का चुनाव प्रचार बाकी था, तो उस समय जो उस सर्वे में के अंदर आप देखिए कि 0 से लेकर 2 सीटें आम आदमी पार्टी को आ रही थी। लेकिन उसके बाद में जो टाइम्स नाउ का जो नया सर्वे आया है, उसमें यह बताया गया है कि आम आदमी पार्टी को एक ही हफ्ते बाद में जो सर्वे आया है, उसमें यह बताया गया है कि 24% वोट मिल रहा है। और जो कांग्रेस है, वो जो कि उस सर्वे के अंदर 32% वोट लेके आ रही थी, उसे इस सर्वे के अंदर 21% वोट मिल रहा है। और 24% के साथ में ही आम आदमी पार्टी वहां पर 18 से 20 सीटें लेकर आ रही है। ये यकीनन चौंका देने वाली बात है। उसमें भी आप देखिए कम से कम 7 से 8 वीक का चुनाव प्रचार बाकी है। तो इन सब चीज़ों का राजस्थान की राजनीति पर जो गुजरात का चुनाव परिणाम आएगा, उसके बाद में बहुत बड़ा, आप यकीन मानिए, उलटफेर होगा। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी राजस्थान के अंदर पिछले 1 साल भर से ये संघर्ष कर रही है कि वो गांव ढाणी जो शहर है, बड़े शहर है, कस्बे है, उसमें अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है, उसे वो सफलता नहीं मिल पा रही। वो लगातार कई अभियान चला रही है। आम आदमी पार्टी ऐसे कई तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता है या बीजेपी या कांग्रेस से जुड़े नेता थे, उनको उन्होंने अपने पार्टी के अंदर आम आदमी पार्टी ने ज्वाइन करवाया। जयपुर के अंदर तमाम तरीके की तस्वीरें आप रोज आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया से देखते होंगे। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की राजस्थान की जो इकाई है, उन्हें इस बात से उम्मीद है कि जैसे ही गुजरात का चुनाव का परिणाम आएगा, हालांकि वहां पर आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना रही है, लेकिन जो उसका वोट शेयरिंग होगा और जो सीटें मिलेगी, उसके बाद में उसका असर राजस्थान की राजनीति में देखने को मिलेगा। और उसके बाद में राजस्थान की राजनीति में जो नेता, जिन्हें बीजेपी भाव नहीं दे रही है, कांग्रेस भाव नहीं दे रही है, या जिन्हें टिकट को लेकर संघर्ष करना पड़ता है, वो लोग, ऐसे तमाम जो बड़े नेता है, वो आम आदमी पार्टी का साथ दे सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी एक नई रणनीति बना रही है, जिसमें जैसे ही चुनाव परिणाम आएगा, उसके बाद में राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता होगा कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, वो अक्टूबर महीने के अंदर राजस्थान के अंदर रैली करने वाले थे, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि जैसे ही गुजरात चुनाव का परिणाम आएगा, उसके बाद आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस राजस्थान पर होगा। और एक के बाद एक आप देखिए, तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से चुनाव प्रचार गुजरात के अंदर कर रहे हैं, और जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, जो आम आदमी पार्टी का, जो आप देखिए कि चुनावी जो रैलियां हो रही है, उसके अंदर जो जोश जुनून देखने को मिल रहा है। ऐसे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल 2 दिन के चुनाव प्रचार के लिए गुजरात गए। कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई रैलियां की। वहां पर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, उसमें यह देखा गया है कि आम आदमी पार्टी शहरों के अंदर काफी मजबूत है, गांवों के अंदर भी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस वहां पूरा का पूरा फोकस गांवों के अंदर कर रही है, ढाणियों के अंदर कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जो चुनाव गुजरात का इस समय चुनाव चल रहा है, उससे बीजेपी भी परेशान है। हालांकि आप देखिए कि बीजेपी वहां पर पिछली दफा की जगह जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें बता रहा है कि जैसे बीजेपी को 99 सीट आई थी, इस बार हो सकता है कि 115 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, 120-25 सीटें आएगी, 130 सीटें तक का भी सर्वे का आकलन है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसका राजस्थान की राजनीति का एक बहुत बड़ा उलटफेर दिसंबर के बाद में जनवरी में होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूरी एक नई स्ट्रेटेजी तैयार की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है, वो राजस्थान में पूरी राजनीति में जो 2023 का चुनाव है, उसको लेकर फोकस करेंगे। और बहुत बड़ा बदलाव गुजरात चुनाव के बाद में राजस्थान की राजनीति में होने वाला है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।